तो मतलब आप ये कह रहे हो कि हमारे पूर्व जन्म के गुण और कर्म के आधार पर हमें ब्राह्मण कुल में जन्म मिलता है, और यही भगवान कृष्ण समझा रहे हैं गुण और कर्म विभागशः बोलकर। अच्छा, तो अब मुझे ये आंसर दो कि पूर्व जन्म में उस व्यक्ति ने ऐसे क्या कर्म करे कि उसे ब्राह्मण कुल में जन्म मिला। भाई सत्यता के मार्ग पे जीवन जिया होगा, शास्त्रों को फॉलो किया होगा, भगवान की सेवा में थोड़ी रुचि दिखाई होगी, स्वच्छता से रहा होगा, तभी तो उसे ब्राह्मण कुल में जन्म मिला। अब आपका लॉजिक ये है कि जब वो व्यक्ति पिछले जन्म में ब्राह्मण के लक्षण प्रकट कर रहा था, ब्राह्मण का व्यवहार कर रहा था, तब तो आप उसे ब्राह्मण मानोगे नहीं। लेकिन अब ब्राह्मण के कुल में जन्म लेकर भले ही चाहे वो मदिरा पान करे, मांसाहार करे, विमल दबा के रखे, अब आप उसे ब्राह्मण बोलोगे। ये क्या लॉजिक है? ना ना भैया, ब्राह्मण होने का सम्मान तभी मिलेगा, ब्राह्मण तभी कहलाओगे जब ब्राह्मण का व्यवहार प्रकट करोगे, ब्राह्मण के गुण दिखाओगे। और अगर आप ब्राह्मण कुल में जन्म लेने पर ही एक व्यक्ति को ब्राह्मण मान रहे हो, तो इसका मतलब ये कि आप इस देह को ब्राह्मण मान रहे हो, है ना? क्योंकि आत्मा, जीवात्मा तो पहले किसी और देह में थी, अब इस देह में आई तो ये ब्राह्मण कहलाएगा। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर ये देह ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण के देह और चंडाल के देह में क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क है? क्या ब्राह्मणों का खून नीला होता है? या फिर ये कहें कि ब्राह्मण सारे गोरे होते हैं और चंडाल काले? लेकिन अगर ऐसा है तो चाइना में तो इतने लोग कुत्ते खाते हैं, वो तो चंडाल हैं, वो गोरे क्यों हैं? और अगर ये देह ही ब्राह्मण है, तो आत्मा के जाने के बाद आप इसे जलाते क्यों? फिर तो ब्रह्मत्या का पाप लगना चाहिए, आप इसे समाधि दो ना। तो आप जाति से जो भी हो, ब्राह्मण हो, जाट हो, राजपूत हो, आपसे निवेदन है कि आप ये जाति का घमंड छोड़ दो। इसी ऊंच नीच की मानसिकता के कारण जातिवाद फैलता है, सनातन धर्म टूटता है, वर्ण आश्रम धर्म के गलत प्रचार के ही कारण हिंदू कभी एक नहीं हो पाते, वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है, आरक्षण होता है। एक विधायक भी आता है ना, तो सबसे पहले ये देखता है कि मेरे क्षेत्र का समीकरण क्या है, कितने जाट हैं, कितने गुर्जर हैं, कितने ब्राह्मण हैं, कितने पंडित हैं, और इसी के आधार पर अपने सारे काम करता है। फिर हम बोलते हैं कि हमारी चाइना की तरह इकोनॉमी ग्रो क्यों नहीं हो रही? अरे जब सारा ध्यान वोट बैंक की राजनीति में होगा, जातिवाद में होगा, तो कहां से ग्रो हो जाएगी इकोनॉमी? और ये सब होता है वर्णाश्रम धर्म की गलत परिभाषा और प्रचार के कारण। तो भैया जातिवाद बंद करो, ऊंच नीच बंद करो, व्यवहार ही सर्वोपरि है। और जितने भी प्रमाण चाहिए वो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, अच्छे से महाभारत से लेके मनुस्मृति तक आप आराम से रेफरेंस देख सकते हो।